हमारा लेक्चर है वो बेसिकली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखते हैं वो लैटिट्यूड देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। लैटिट्यूड जो होती हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये बेसिकली ज़मीन के साथ लेटी हुई होती हैं, तो इन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कह रहे होते हैं। ये सारी जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। और ये आपके पैरेलल होती हैं, पैरेलल चलती हैं साथ साथ, ये अर्थ के पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टोटल हमारे पास लैटिट्यूड लाइंस हैं वो 181 है। अब ये 181 कैसे हैं, जो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेटर लाइन है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। इसके ऊपर जो नॉर्थ पे हैं ये 90 है, 90 लाइंस हैं। और ये जो साउथ में है ये भी 90 लाइंस हैं, और एक ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो ये टोटल मिला के 181 लाइंस बनती हैं। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इक्वेटर से अबव जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से बिलो जो लाइन है, ये जितनी भी लाइंस हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में करता है। ये स्टार्ट होता है हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ स्टार्ट होता है, और एंड होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पे। अब ये आर्कटिक सर्कल कौन सा है, ये हमारे पास ये वाला आर्कटिक सर्कल है। यहाँ पे ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये भी 23.5 डिग्री साउथ स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास 66.5 डिग्री साउथ पे एंड हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है, ये जितनी भी ये वाली बिलो द लाइन है इक्वेटर के, ये सारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये ऊपर वाली जितनी अबव है ये सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया कहलाता है। उसके बाद हमारा रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6,371 किलोमीटर है ये सारा। और जो अलबेरूनी ने निकाला था वो था 6,338, जस्ट 33 का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ का हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2πr। 2 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई बाय हम पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास आर जो है वो रेडियस है वो 6,371। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,075 किलोमीटर। अब 1 डिग्री लोकेशन आई इज़ इक्वल टू सरकमफ्रेंस ओवर डिवाइड बाय 360। तो सरकमफ्रेंस कितना आया, 40,7500 डिवाइडेड बाय 360। तो हम इसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 112.1 किलोमीटर स्क्वायर मीन। इसको हम ऐसे प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेके यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक मूव करना है, तो आपने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 112.1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे 1 डिग्री मूव करने के लिए। जो लैटिट्यूड है ये हमारे पास लोकेशन और टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो लोकेशन अगर हमने 1 डिग्री लैटिट्यूड मूव करना है तो हमने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 112.1 किलोमीटर स्क्वायर का हम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद इक्वेटर, जो हमने पीछे इक्वेटर की बात की, हम देखते हैं कि इक्वेटर बेसिकली है क्या। इक्वेटर हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। चाहे हमने लैटिट्यूड देखनी है, लॉन्गिट्यूड देखनी है या इक्वेटर देखनी है, ये जितनी भी लाइंस हैं ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस हैं जिन्हें हम अपनी कंसिडरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा ज़मीन के ऊपर ऐसा कोई लाइन नहीं है जो हम देखें कि जो लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब करें या लैटिट्यूड को, ये हम अपनी नॉलेज के लिए ऐसा कहते हैं कि जो लैटिट्यूड है
वो अर्थ के पैरेलल चलती हैं और हॉरिजॉन्टली हैं। लैटिट्यूड जो हैं वो लॉन्गिट्यूड जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। और इस तरह ये इमेजनरी हैं, इमेजिन की गई हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिमिलरली बिल्कुल जो इक्वेटर है ये भी इमेजनरी है। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक जो हमारे पास है ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। जो हमने पीछे पढ़ा है कैप्रिकॉर्न है और कैंसर है। ये वाला कैंसर है और ये वाला हमारे पास कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वेटर जो है ये हमारे पास ये जिन ममालिक से हमारे पास साउथ अमेरिका 3 इक्वेटर जो है ये पास होता है 3 कॉन्टिनेंट से। और 13 जो हैं इन कॉन्टिनेंट के आगे जो 13 कंट्रीज़ हैं उनमें से पास होता है। साउथ अमेरिका की ये 3 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की ये कंट्रीज़ हैं सारे, ये वाले सारे। और ये हमारे पास है एशिया और पैसिफिक ओशन जिनसे इक्वेटर पास होता है। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारे पास जितनी भी हैं ये सारी हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये अर्थ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो टोटल्स हैं ये 360 लाइंस हैं। टोटल जो ये लाइंस हैं 360 ये टोटल लाइंस हैं। और ये हमारे पास इनको आप वर्टिकल्स भी कह सकते हैं कि ये अर्थ के वर्टिकल्स हैं। उसके बाद जिस तरह हमने इक्वेटर देखा है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। इस तरह जो हमारे पास है प्राइम मेरिडियन है जिसे हम जीएमटी कहते हैं, उसके ऊपर ये भी हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। GMT ग्रीन विच मीन टाइम, ये हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन है जो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1884 में। और ये जो GMT लाइन है ये हमारे पास कहाँ पे है, लंदन यूके का एक इलाका है, गांव, इसको कहते हैं ग्रीन विच मीन टाइम। ये वहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हमारे पास ये जो GMT है ये जिसको हम ग्रीन विच मीन टाइम कह रहे हैं और ये जो डेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये जो है 8 मुल्कों से ये वाली लाइन जो है ये पास होती है। और इसमें 3 कॉन्टिनेंट आते हैं, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप है, यूरोप से ये पास होती है। उसके बाद ये अफ्रीका से पास होती है और इसके बाद ये अंटार्कटिक से पास होती है और उसके बाद अटलांटिक ओशन से भी गुजरती है। जिस तरह इक्वेटर जो है वो पैसिफिक इक्वेशन से पास होता है, सेम इस तरह ये जो है ये अटलांटिक ओशन से पास होती है। ये देखें ग्रीन विच मीन टाइम, ये हमारे पास यूरोप का इलाका है, ये सारा यूरोप का इलाका है। उसके बाद ये हमारे पास अफ्रीका जो जिन ममालिक से पास हो रही है, यूरोप के हमारे पास यूनाइटेड किंगडम से जो कि यूके का गांव है जिसे ये कह रहे हैं ग्रीन विच मीन टाइम, लंदन में है ये वाला इलाका। उसके बाद यूरोप में फ्रांस है, स्पेन है और अल्जीरिया है। अफ्रीका में ये माली में पास होगी, ये सारे अफ्रीका के कंटिनेंट है जहाँ जहाँ से ये पास होगी। और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ से ये अंटार्कटिक ओशन से पास हो रही है। ये जो लाइन है ये 1884 में इस्टेब्लिश हुई और 8 कंट्री से पास होगी और 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे पीछे हमने बात की है। और ये किसके लिए होता है, GMT इज़ एन एवरेज सोलर टाइम फ्रॉम द स्कॉलविच मेरिडियन, ठीक है। इसको टाइम मेजर करने के लिए टाइम भी इससे मेजर होता है और डेट भी, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास लाइन है ये अटलांटिक ओशन से भी पास होती है, GMT लाइन। उसके बाद हमारे पास टोटल जो अगर हम देखना चाहें, जिस तरह हमने देखा था कि 1 डिग्री जो है अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो वो जब मूव करेंगे तो हम 112 किलोमीटर से क्या डिस्टेंस ट्रैक करेंगे। तो अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास हम टाइम मेजर करने के लिए लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं, लैटिट्यूड जो है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए।
तो देखें अगर हमारे पास एक दिन में जो हमारे पास मिनट कितने होते हैं, पहले तो हम वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएंगे 1440 मिनट आ जाएंगे। अब इसको हम अगर देखें 1440, अब एक हमने डिग्री मूव करना है, 1 डिग्री, तो हमें पता है एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, और जो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन है वो 360 है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मिनट। आंसर आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। मीन अगर हम 1 डिग्री में मूव करने के लिए हमें 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें कि यही काम अगर हम 1 घंटे में हम कितने डिग्री मूव करेंगे, थोड़ा इसको उलट कर दें, तो 1 ओवर इसको करेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 1 डिग्री मूव करने के लिए हमें कितने में 1 घंटे में उसके बाद हमारे पास 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 15 डिग्री। अब एक जो घंटा है उसमें हम 15 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के लिए हम 4 मिनट लगेंगे, और 1 घंटे के लिए हमें 1 घंटे में हम 15 डिग्री तक मूव कर सकेंगे। उसके बाद हम देखें पाकिस्तान का जो GMT टाइम है वो +5 में आता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका टाइम नेगेटिव में आता है। वो कैसे आता है, इसमें जितने भी कंट्री जो हैं वो हमारे पास जो ईस्ट वाली साइड पे हैं उनका हम टाइम में जो ये जो हम 1 आवर है जो हमें निकाला है, हम कितने डिग्री मूव कर रहे होते हैं, 15 डिग्री। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 5 का इजाफा करेंगे जितने भी कंट्री ईस्टर्न साइड पे आ रहे हैं, तो उनका जो GMT टाइम आएगा वो +5 में आएगा। पाकिस्तान ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए हम 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, 75 डिग्री। सिमिलर जो हमारे पास वेस्ट में कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे पास GMT -5 करेंगे आवर्स में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। और ये जो लाइन है बैक ऑफ जो हमारी ये जो हमारा पूरा ये जो प्राइमरी मेरिडियन है इसमें ये लाइन पास हो रही है, ये इसके बैक से भी पास हो रही है। ये 3D इमेज है तो हम फ्रंट ही देख रहे हैं। तो जिस तरह ये वाले हमारे पास ये GMT लाइन पास हो रही है, तो ये 3D इमेज है, तो ये हम इसका जस्ट फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, बैक साइड हम इसकी नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो लाइन जब बैक साइड से पास होती है तो इसको क्या कहते हैं, ये प्राइम मेरिडियन की जब बैक साइड पे ये पास होके आती है तो इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं।